Hello students, I am Shiv Prasad. Welcome in maths class. Students, today we are going to study maths chapter 8 comparing quantities. Exercise 8.2. Students, we have already solved question number 1, 2 and 3. Now we are going to solve question number 4. Question number 4 has given the cost of an article was rupees 15,500. Rupees 450 were spent on its repair. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. मीन्स एक आर्टिकल 15,500 रुपीज़ में ख़रीदा जाता है और ख़रीदने के बाद 450 रुपीज़ उसको रिपेयर कराने में खर्च लगता है। 15,500 का ख़रीदा गया और 450 रुपीज़ इसको रिपेयरिंग करवाने में, इसका मरम्मत करवाने में खर्च किया गया। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ, फिर रिपेयर करवाने के बाद इसको बेच दिया जाता है। कैसे बेचा जाता है? 15% प्रॉफिट पर, 15% प्रॉफिट लेकर इसको बेच दिया जाता है। तो आपको बताना है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, टोटल CP ऑफ आर्टिकल। CP मीन्स C फॉर कॉस्ट, P फॉर प्राइस, कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 15,500 में ख़रीदा गया था और 450 रुपीज़ उसको रिपेयर करवाने में लगते हैं। तो 15,500 प्लस 450 इज इक्वल टू 15,950 रुपीज़। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 15,950। ओके, प्रॉफिट परसेंट हैज़ गिवन 15% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देयरफॉर प्रॉफिट ऑन द आर्टिकल, तो आर्टिकल पर कितना प्रॉफिट हुआ? 15,950 इंटू 15% प्रॉफिट लेकर बेचा जाता है। तो 15,950 इंटू 15% इज इक्वल टू 15,950 इंटू 15/100। 0 0 कैंसिल। 1,595 में 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1,159.5 इंटू 15 इज इक्वल टू 2,392.50। ओके, 2,392.50 ये क्या आता है? प्रॉफिट आता है। सो SP ऑफ आर्टिकल हमें क्या बताना है? सेलिंग प्राइस बताना है। SP मीन्स सेलिंग प्राइस। ओके, सो SP ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, CP प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है? 15,950। 15,950 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट हमने निकाला है 2,392.50। ओके, सो ऐड देम कितना आ जाएगा? 18,342.50। ओके, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है? कितने में बेचा गया? 18,342.50 रुपीज़ में बेचा गया। इट इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ VCR and TV were bought for rupees 8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. एक VCR और एक TV 8,000, प्रत्येक का प्राइस कितना है? VCR का प्राइस 8,000 और TV का भी प्राइस 8,000 है। खरीदा गया। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR। शॉपकीपर 8,000 में ख़रीद कर जो VCR है वह 4% लॉस पर बेच देता है। VCR को 8,000 में ख़रीदता है और 4% लॉस पर उसे बेच देता है। ओके, एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द TV, और जब TV को बेचता है तो उस पर 8% का प्रॉफिट होता है। TV भी 8,000 में ख़रीदा गया है और VCR भी 8,000 में ख़रीदा गया। VCR को 4% लॉस पर बेचा जाता है और TV को 8% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो आपको बताना है कि होल ट्रांजेक्शन मीन्स दोनों मिलाकर, VCR और TV जब दोनों को बेच दिया गया तो कुल मिलाकर उसे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो कितने % प्रॉफिट होता है और लॉस होता है तो कितने % लॉस होता है। ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, टोटल CP ऑफ अ VCR एंड TV। टोटल CP, टोटल कास्ट प्राइस ऑफ VCR, एक VCR खरीदा गया और एक TV। तो टोटल कास्ट प्राइस कितना हो गया? 8,000 का VCR भी है और 8,000 का TV भी है। तो टोटल कास्ट प्राइस कितना हो गया? 8,16,000 रुपीज़। ओके,
नाउ एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर। तो वीसीआर का सेलिंग प्राइस कितना होगा? देखिए सेलिंग प्राइस निकालने का ये फार्मूला है, व्हेन लॉस परसेंट एंड कॉस्ट प्राइस, लॉस परसेंट एंड सीपी हैज़ गिवन, then to find the SP, it is the formula SP of VCR is equal to 100 minus loss percent upon 100 into CP। ओके, SP निकालने के लिए क्या फार्मूला? 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। ओके, 100 माइनस लॉस परसेंट, कितना लॉस हो रहा है VCR को बेचने पर? 4% का, तो 4 यहाँ लिख देंगे, अपॉन 100 इंटू कितने में खरीदा गया VCR? 8000 में। 0000 कैंसिल, 100 माइनस 4 96 इंटू 80, 96 इंटू 80 इज इक्वल टू 7680 रुपीज़। 7680 रुपीज़ में VCR बेचा गया। सिमिलरली SP ऑफ TB 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। ओके, SP ऑफ TB बेचने पर प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाएंगे। VCR बेचने पर लॉस हो रहा था तो माइनस लॉस परसेंट, और TB बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस प्रॉफिट परसेंट। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 8% का, अपॉन 100 इंटू CP। कितने में खरीदा गया है TB? 8000 में। 0000 100 प्लस 8 108 इंटू 80 इज इक्वल टू 8640। 8640 रुपीज़ में TB बेचा गया। देयरफॉर टोटल SP ऑफ VCR एंड TB, तो टोटल SP ऑफ VCR और TB दोनों का मिलाकर टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 7680 रुपीज़ में VCR बेचा गया था, और 8640 रुपीज़ में क्या बेचा गया? TB बेचा गया है। ओके, 7680 का क्या VCR बेचा गया और 8640 का TB बेचा गया, तो दोनों मिलाकर टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 16320 रुपीज़। ओके, नाउ वी कैन सी हियर SP इज़ ग्रेटर देन CP। SP कितना है टोटल? 16320 रुपीज़, और टोटल CP कितना था? टोटल CP था 16000। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सिंस SP इज़ ग्रेटर देन CP। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ओके, देयरफॉर प्रॉफिट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, तो होल ट्रांजेक्शन पर प्रॉफिट क्या होगा? SP माइनस CP। 16320 का बेचा गया और 16000 में ख़रीदा गया था, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 16320 माइनस 16000 इज इक्वल टू 320 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ओके, सो प्रॉफिट परसेंट, तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फार्मूला है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। ओके, तो प्रॉफिट हमारा 320 रुपीज़ हुआ अपॉन CP कितना है? कॉस्ट प्राइस 16000 टोटल। ओके, 320 अपॉन 16000 इंटू 100%। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2%। ओके, प्रॉफिट परसेंट कितना है? 2% होल ट्रांजेक्शन पर। इट इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। During a sale, a shop offered a discount of 10% on the mark prices of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and 2 shirts marked at rupees 850 each? During a sale, a shop, सेल के समय शॉप क्या करता है कि मार्क प्राइस पर 10% का ऑफर देता है, डिस्काउंट देता है, कि जितना भी मार्क प्राइस होगा, जितना भी प्रिंटेड होगा, सामान पर मूल्य लिखा होगा, उसका 10% आपको छूट दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा। वॉट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स? एक कस्टमर है जो कि 1 पेयर मीन्स 2 जीन्स लेता है, और 2 जीन्स का प्राइस कितना? 1450 रुपीज़ मीन्स 1450 रुपीज़, और 2 शर्ट, 2 शर्ट लेता है, एक शर्ट का प्राइस कितना? 850 रुपीज़। ओके, तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा डिस्काउंट को माइनस करने के बाद? ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, टोटल MP ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स एंड 2 शर्ट। MP मीन्स मार्क प्राइस। ओके, टोटल MP ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स एंड 2 शर्ट।
अ पेयर ऑफ जीन्स मीन्स 2 जीन्स एंड 2 शर्ट। 2 जीन्स का प्राइस कितना 1450 एंड 2 शर्ट का प्राइस कितना है 2 इंटू 850। एक शर्ट 850 का है तो 2 शर्ट कितने का हो जाएगा 2 इंटू 850 इज इक्वल टू 1450 इंटू 850 इंटू 2 इज इक्वल टू 1700। नाउ एड देम 1450 प्लस 1700 इज इक्वल टू 3150 रुपीज़। टोटल मार्क प्राइस हो गया 3150। Since discount percent has given in the question 10%, okay, therefore discount of MP, okay, MP का डिस्काउंट कितना हो गया डिस्काउंट ऑन MP, ओके, डिस्काउंट ऑन MP, ओके, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट कितना हो गया 3150 इंटू 10%। 3150 रुपीज़ मार्क प्राइस था, उस पर 10% का डिस्काउंट, तो 3150 इंटू 10/100 0000 कैंसिल 315 रुपीज़। 315 रुपीज़ क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। सो द कस्टमर हैव टू पे, तो कस्टमर को कितना पे करना चाहिए 3150 रुपीज़। सामान पर मूल्य लिखा हुआ था, प्राइस लिखा हुआ था और उसमें से 315 रुपीज़ उससे डिस्काउंट मिल गया, तो 3150 माइनस 315 इज इक्वल टू 2835 रुपीज़ कस्टमर को पे करना पड़ेगा। ओके, कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, कस्टमर कितना देगा शॉपकीपर को 2835 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बुफेलोज फॉर ₹20,000 ईच। एक दूध वाला है जो कि अपने 2 बुफेलोज को बेचता है 20,000 ईच। एक बुफेलो 20,000 में बेचता है। ओके, एक मिल्कमैन एक बुफेलो अपनी एक भैंस को 20,000 रुपीज़ में बेचता है। कितने बुफेलो को बेचता है 2 बुफेलो को। ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%। पहला बुफेलो जब बेचता है तो उसे 5% का गेन होता है, प्रॉफिट होता है। एंड ऑन द अदर अ लॉस ऑफ 10%। और दूसरी जब बुफेलो बेची जाती है तो उस पर 10% का लॉस होता है। पहले वाले बुफेलो पर 5% का प्रॉफिट होता है और दूसरा बुफेलो बेचा जाता है तो 10% का लॉस होता है। फाइंड हिज ओवरऑल गेन आर लॉस परसेंट। फाइंड हिज ओवरऑल गेन आर लॉस, लॉस परसेंट नहीं बताना है, ओवरऑल गेन और लॉस बताना है, बस गेन या लॉस निकाल देना है। ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। टोटल एसपी ऑफ 2 बुफेलोज। 2 बुफेलोज का टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 20,000 इंटू 2। एक बुफेलो कितने का 20,000 का, तो 2 बुफेलो बेचा गया है, तो 2 बुफेलो का सेलिंग प्राइस कितना हो जाए 20,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 40,000 रुपीज़। ओके, सीपी ऑफ फर्स्ट बुफेलो। अब हमें ये पता लगाना कि पहला बुफेलो जो था, पहली बुफेलो वो कितने की खरीदी गई थी। सीपी ऑफ फर्स्ट बुफेलो। फर्स्ट बुफेलो का सीपी कितना था, तो सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए यदि सेलिंग प्राइस दिया हो और प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया हो तो सीपी निकालने का फार्मूला क्या है एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये फार्मूला है कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का यदि सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हो तो। ओके, इज इक्वल टू एसपी सेलिंग प्राइस कितना है 20,000। ओके, सेलिंग प्राइस कितना है 20,000। ओके, इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 5%। ओके, पहला बुफेलो बेचने पर 5% का प्रॉफिट होता है। ओके, तो एसपी 20,000 इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 5 इज इक्वल टू 20,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 20 लाख अपॉन 100 प्लस 5 105। जब हम 20 लाख में 105 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 19,047.619। 19,047.619 रुपीज़। सिमिलरली सीपी ऑफ सेकेंड बुफेलो, दूसरा बुफेलो कितने में खरीदा गया था एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। दूसरे बुफेलो को बेचने पर लॉस हो रहा है तो हम कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट इज इक्वल टू एसपी। दूसरी बुफेलो भी 20,000 की बेची गई थी तो 20,000 इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। बेचने पर कितना लॉस हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट 10 हो जाएगा। 20,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 20 लाख अपॉन 100 माइनस 10 इज इक्वल टू
90. Now divide 20 lakh divided by 90 is equal to 22,222.222 rupees. ओके, 22,222.222 रुपीज़ का खरीदा गया था दूसरा बुफेलो. देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ बुफेलो, तो दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा. फर्स्ट बुफेलो कितने का खरीदा गया था 19,047.619 रुपीज़ प्लस सेकेंड बुफेलो 22,222.222 रुपीज़ का खरीदा गया था. तो दोनों मिलाकर टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 41,269.841 रुपीज़. ओके, सो ओवरऑल लॉस, तो हम देखेंगे कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वह 41,269.841 रुपीज़ था, बट सेलिंग प्राइस लेकिन बेचा कितने में गया था, बेचा गया था 40,000 में. मीन्स कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस. ओके, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है. तो जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है तो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है. ओके, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो तो क्या होता है, लॉस होता है. सो ओवरऑल लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. CP कितना है 41,269.841 माइनस SP 40,000 इज इक्वल टू 1,269.84 रुपीज़. 1,269.84 रुपीज़, इट इज़ द आंसर. ओके, थैंक्स.